अब जो है ना दोबारा से 2 एक्ट्रेसेस आ गई हैं जी लोगों के रडार पे। और मुझे तो लग रहा है कि डेली बेसिस पे अब कोई ना कोई रडार पे आ रहा है जिसके ट्रेंड्स बन रहे हैं। एक है जी अदाकारा यशमा गिल और दूसरी हैं जो मायरा खान। फरहान सईद और उनकी अहलिया का लिप लॉक, उनका बुसो कनार, जिसकी वजह से भौंचाल आया हुआ है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। पूरी दुनिया के मसाइल एक तरफ, पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल सबसे हट के मुनफरिद होते हैं। अच्छा जी, वैसे भी बाहर के जो ममालिक हैं वो तो अपने लोगों को घर बार सहूलियात, इंश्योरेंस, तालीम और तिब्बी सहूलियात और हर तरह की चीज़ें जो है फ़राहम करती हैं। पाकिस्तान विच जेड़ा ना सारा कुछ तो आपे कमाना है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा होती है फ़ीमेल्स के ऊपर कि फ़ीमेल्स की हरकत व सकनात क्या हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे दिल ये गारे आजा पे जो उसने डांस किया और फिर उसके बाद ऐसी उसकी मुखालफत शुरू हुई कि सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि ठीक है इसके बाद हम काम करना बंद कर देते हैं, हम इतने टैलेंटेड हैं, किसी ने कहा पीएचडी है, किसी ने कहा हम टॉपर हैं। और एक लड़की के डांस को लेकर इतना ज़्यादा जो है वो उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ गए, ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद उसके बारे में एक ट्रेंड शुरू हुआ और कहा गया कि जी उस लड़की ने 2 दिन में 2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब आई डोंट नो उसने ये कमाया या नहीं, मुझे तो ये एक मिथ लगती है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके बारे में ये बातें हुई। अब जनाब जी उसका डांस जो है अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छुड़वाई। तो उसके बाद जो है ना जी फैसल कुरैशी साहब जो हैं फेमस एक्टर, उनकी बेटी डांस करने आ गई। उन्होंने भी अपनी एक दोस्त की शादी पर डांस किया, फिर वो वायरल हो गया। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, वीडियो जाके देख लें। उस पर लोगों ने क्या क्या तबर्रे छोड़े। अब जो है ना दोबारा से 2 एक्ट्रेसेस आ गई हैं जी लोगों के रडार पे। और मुझे तो लग रहा है कि डेली बेसिस पे अब कोई ना कोई रडार पे आ रहा है जिसके ट्रेंड्स बन रहे हैं। एक है जी अदाकारा यशमा गिल और दूसरी हैं जो मायरा खान। अब ये दोनों जो है रडार पे क्यों आई हैं? अपनी ड्रेसिंग की वजह से। और लोग जो हैं वो इनको इनके स्टेप से ज़्यादा इनके कपड़ों पे तबसरे फरमा रहे हैं, तबर्रे भेज रहे हैं। वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। और आज का जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा जनाब जी फरहान सईद और उनकी अहलिया का लिप लॉक, उनका बुसो कनार, जिसकी वजह से भौंचाल आया हुआ है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं तीनों खबरों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मायरा खान की। मायरा खान जो है वो बेसिकली एक ग्रुप है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं आता, आई थिंक नॉर्वेजन ग्रुप कहते हैं उसको। अगर मैंने सही नाम लिया तो भी बताइएगा, गलत नाम लिया है तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो क्विक स्टाइल नॉर्वेजन ग्रुप है ना, बेसिकली ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इनके ये कोई तकरीबन 8-9 लड़के हैं। और ये क्या करते हैं जी, ये तरह तरह की बोलियों पे, तरह तरह के रंगो नस्ल के जो म्यूज़िक्स हैं उनके ऊपर डांस करते हैं। और ये इतने हिट हो गए हैं कि इंस्टाग्राम पे मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। और पूरी दुनिया के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं या पूरी दुनिया के जो इवेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पर शादियों के जो फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर इनको बुलाया जाता है। तो पिछले दिनों ये कराची आए हुए थे, वहाँ पर इनको किसी इवेंट में बुलाया गया था। और वहाँ पर इन्होंने वो है ना गाना शाज़िया मंसूर का बत्तियाँ पक्कियाँ बुझाए रख दी, बत्तियाँ बुझाए रख दी, समथिंग ऐसे करके कोई गाना है, उसके ऊपर भी उन्होंने डांस किया। और वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और कराची की सड़कों पे वो चलते और इस तरह डांस करते दिखाई दिए। अभी जी वो फिर से वायरल हो गए हैं जी, लेकिन उनके साथ वायरल हुई हैं जो मायरा खान। अब मायरा खान का सीन क्या हुआ है, मायरा हैं जो भी हैं, तो हमारी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। और उन्होंने डांस किया। अब डांस किया जी, उनकी एक फ़िल्म आई थी परे हट लव, उसका गाना था मोरे सैयां। मोरे सैयां के ऊपर उन्होंने डांस किया। और उनके साथ वो जो नॉर्वेजन ग्रुप के लड़के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया। उनके डांस मूव्स भी बड़े अच्छे थे। और सारी बात है वो एक्ट्रेस हैं तो उन्होंने अपने गाने के ऊपर ही परफॉर्म करना था ना। लेकिन उनको तनकीद का निशाना क्यों बनाया गया? इसलिए कि जी उन्होंने एक बड़ा ही टाइट वाला पजामा पहना हुआ था और ऊपर पहना हुआ था जी स्वेटर। और हाँ, मैं आगे आपको कैसे बताऊँ, आगे आप खुद समझ लें कि उनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है ना ऐसे-ऐसे तबसरे किए गए कि मैं आपको अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकती। तो मैं अभी आपको लोगों के कमेंट्स रीड करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा यशमा गिल का भी बता दूँ, फिर दोनों के कमेंट्स आपको बताऊँगी कि इस वक़्त हमारे सोशल मीडिया के लोग जो हैं, वो किस तरह से किसी को भी कहीं पर भी ट्रोल करते हैं। आप ट्विटर खोल लें, आपको ऐसी-ऐसी गंदी गालियाँ नज़र आएँगी जहाँ पे सियासतदानों को इतनी-इतनी गंदी गालियाँ पड़ रही हैं। यहाँ एक्टर्स के खाने में आके खोल लो जी, तो एक्टर्स को गालियाँ पड़ रही हैं, यानी कोई भी नहीं बचा हुआ गालियों से। अच्छा जी, अब यशमा गिल साहिबा जो हैं उन्होंने भी एक नामुनासिब सा लिबास, एक लहंगा चोली पहनी हुई थी। वो आई थिंक ग्रीन कलर की लहंगा चोली थी।
और उनकी दोस्त की शादी थी। उस दोस्त की शादी पे उन्होंने एक लड़के के साथ जनाब जी खड़े होकर वहाँ पे डांस किया। लोगों ने उनके डांस मूव्स का भी मजाक उड़ाया, कहा उनको डांस तो करना आता नहीं है, और कहा कि जी कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। लेकिन उनकी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया लोगों ने, उनके बारे में बहुत ही इस तरह की बातें की। तो मैं आपको बता देती हूँ जनाब जी क्या क्या बातें की। तो अभी मैं कमेंट्स जो हैं वो रीड करती हूँ, मेरे सामने कमेंट्स आ गए हैं। तो यशमा से शुरू करते हैं। किसी ने लिखा कि आखिरी दौर में घर घर में नाच गाना होगा, लोग इसको इज्जत और रिज्क का जरिया समझेंगे। फिर किसी ने लिखा कि इनके पास यही कंजर खाना है और यही रह गया है इनके पास। किसी ने लिखा कंजर खाना ही रह गया है इस पाकिस्तान में अब। फिर उसके बाद किसी ने लिखा ये क्या हो रहा है, इस्लाम भूलता जा रहा है और ये सब यार नहीं सिखाया इस्लाम ने। फिर किसी ने लिखा कि इतना उछल और फुदक क्यों रही हो, आराम से रिलैक्स हो के करो ना डांस, तो समझ भी आएगा कि क्या कर रही हो। फिर किसी ने लिखा कि अल्लाह हशर के दिन सब पे रहम करे, बहुत जल्द कयामत रूनुमा होने वाली है। फिर किसी ने कहा हम किसी से पीछे क्यों रहें, ये बेसिकली उन्होंने तंज किया था यशमा पे। और फिर उसके बाद किसी ने लिखा बहुत ही वाहियात कपड़े पहने हैं। किसी ने लिखा सो कूल, तो किसी ने लिखा कि नॉट द कूलेस्ट बट द हॉटेस्ट फॉर श्योर। अच्छा जी। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मायरा पे। मायरा खान के ऊपर किसी ने लिखा कि आई लव मायरा, आई विश यू गाइज हैड चूजन हर जालिमा सॉन्ग इंस्टेड ऑफ स्टिल अमेजिंग। फिर किसी ने रोते हुए इमोजीज शेयर किए, तो किसी ने लिखा कि बहुत ही वाहियात कपड़े पहने हैं। फिर किसी ने लिखा कि सारा मूड ख़राब कर दिया इस बुढ़ी को लाके, सच एन ओवर रेटेड आंटी। ठीक है। फिर किसी ने लिखा कि प्लीज़ एक्चुअली इग्नोर दिस टेरेबल ओल्ड एज एक्ट्रेस मायरा और यू गाइज आर बेटर देन दिस। ये उनको लिखा है नॉर्वेजन ग्रुप को कि आप जो हैं वो बेटर हैं और वो बुढ़ी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप ही पाकिस्तानी लोग हैं जो उन लोगों को हिट कराते हो, फिर उनको अपने कॉन्सर्ट्स में बुलाते हो, उनको अपने इवेंट्स में बुलाते हो, लेकिन अपने एक्टर्स को आप बर्दाश्त नहीं करते हो। फिर आगे लिखा would have been much better if she was wearing a proper सलवार कमीज to represent the पाकिस्तानी culture। चलो इन्होंने एक नॉर्मल किया है। फिर किसी ने लिखा कि नॉट दिस लेम एक्टर, और फिर लिखा कि क्विक स्टाइल को उन्होंने टैग किया और कहा कि मेंशन किया और लिखा कि आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू, डोंट गेट फूल और गेट इन हैंड्स ऑफ लेम पैथेटिक नॉन मेरिट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, दे जस्ट वांट टू यूज यू टू गेट फेमस दमसेल्व्स। इन्होंने उनको नॉर्वेजन को कहा है कि इनके साथ आपको परफॉर्मेंसेस करने की जरूरत नहीं है, ये जी सीधे लफ्ज़ के जी अपने आप मशहूर करने वास्ते सारा कुछ कर दिया ने। फिर उन्होंने लिखा कि प्लीज़ एक्चुअली इग्नोर दिस, हाँ सारा मूड ख़राब हो गया, ये तो मैंने रीड कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब इतने कमेंट्स काफ़ी हैं, मैं और कितने कमेंट्स पढूं। अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर है जी फरहान सईद और उर्वा की। उर्वा और फरहान की तलाक की खबरें जो हैं आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से चल रही हैं। ये आप लोगों को पता है कि तलाक की खबरें चल रही हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे इनके बीच में तलाक नहीं हुई, लेकिन सेपरेशन इनके बीच में ज़रूर हुई है। तकरीबन पिछले 5-6 माह से लगातार ये अलग अलग रह रहे थे। और आपको याद होगा कि पिछले साल मैंने आपको ये खबर दी थी जब मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में दूरियां जो आई थी वो भी इस फिल्म की वजह से आई थी जो अब रिलीज हुई है, यानी कि टिच बटन। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी फिल्म के दौरान इनकी वो दूरियां दोबारा से दूर हो गई हैं और कहीं ना कहीं इनकी कुर्बतें जो हैं वो आपस में दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों ट्विटर के ऊपर हानिया आमिर और फरहान सईद का फिर से एक टॉप ट्रेंड बना हुआ था, क्योंकि इन्होंने एक ब्राइडल शूट करवाया था और उस ब्राइडल शूट में इनकी जो नज़दीकियां थी उनको देख के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया था कि शायद फरहान जो है वो प्रॉपर तलाक दे के उर्वा को और उसके बाद हानिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। लेकिन अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद सब लोग हक्का बक्का रह गए, और वो ये था कि आपको पता है कि आजकल टिच बटन के लिए फरहान और उर्वा जो हैं वो जगह जगह जा रहे हैं और वो अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। और फिल्म की प्रमोशन के दौरान जब उर्वा अचानक स्टेज पर आती हैं तो फरहान जो हैं वो उर्वा को के साथ बोसो किनार करते हैं, लिप लॉक करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर एक शोर मच जाता है। इसको देख कर लोग जो हैं उर्वा और फरहान पे भी बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किहो जिहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिदे विच तुसी खुले आम खलो के की कर रहे हो।
इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस बात पे खुश हैं कि अच्छी बात है, जोड़ी के बीच में जो दरारें आ गई थी वो दोबारा से ठीक हो गई हैं। तो ये मिला जुला रद्द-ए-अमल, मिला जुला रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है। तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें, और तीनों खबरें ही जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन तीनों को ही दर्द सर बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पे हर जगह पर, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई इसी पे बात करे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को आज की इन तीनों खबरों की हकीकत और सदाकत के बारे में बता दूं, और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो भी बता दूं। क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो 13 साल से लेके 65+ तक की है, और सब लोग जो 13 से लेके 25 साल तक के हैं वो सब मुझसे गिला करते हैं कि जी हमें तो यही न्यूज़ सुनी है। तो मैंने आपको न्यूज़ दे दी है। और भी अगर आप अपनी किसी पसंदीदा सेलिब्रिटी के बारे में जानना और सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आएँ, लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगी, उनके बारे में वीडियो बनाऊंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।